हाय दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक आर के रिएक्शन में और मैं हूं कविता। तो आज मैं आपके लिए एक अगेन बहुत ही डिमांड एंड रिक्वेस्टिंग वीडियो लेके आई हूं जो कि रिएक्शन है डेफिनेटली जाकिर नाइक पे, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पे। मगर ये वीडियो बहुत हटके, बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जिस तरह से एक हिंदू बच्चे ने सवाल पूछा है और उसका सवाल सुनते ही, उसकी बात एक्चुअली सुनते ही तुरंत ही जाकिर नाइक साहब हंस पड़े और जितने भी आसपास लोग थे वो सब भी हंस पड़े। तो पहले तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी कि ऐसा उसने सवाल क्या पूछा एंड देयर आफ्टर हम बात करेंगे कि ये वीडियो में क्या था। सो टाइटल अभी बड़ा मज़ेदार है कि जाकिर नाइक साहब को भी हंसी आ गई सवाल सुनते। क्यों हंसी आई उसका रीज़न जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। तो बिना देरी के आइए शुरू करते हैं। रोड पे एक नाम पूछते हैं, इसके लिए मेरे को भी बोलने नहीं आ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कई सवाल करने वाले इतने ज्यादा मासूम होते हैं कि उनकी हर बात पर हंसी छूट जाती है। गुफ्तगू इतनी शगुफ्ता हो जाती है कि सुनने वालों को भी खूब मजा आता है। अखलाक और शाइस्तगी के साथ किए गए सवाल को हर कोई ध्यान से सुनता है और इसमें अगर कुछ मजाक का तड़का लग जाए तो गुफ्तगू और भी खिल जाती है। नाज़रीन, ऐसा ही एक मासूम सा नौजवान डॉक्टर जाकिर नाइक के पास भी आया। उसका सवाल बहुत ही सादा था मगर साथ ही इरादा भी मासूम था। ये चाहता था कि सवाल का जवाब सुनकर उसके मुताबिक अपने मुस्तकबिल के फैसला करे। इस लड़के ने सवाल किया कि जन्नत में जाने के लिए क्या इस्लाम कबूल करना जरूरी है या कोई भी जन्नत में जा सकता है। इतना सादा सा सवाल सुनकर हॉल में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पूरे हॉल पर छाया एक संजीदगी का माहौल यकदम किश्तरे जाफरान बन गया। मेरा नाम अजय, मेरा सवाल है, जन्नत में जाने के लिए इस्लाम कबूल करने का जरूरी है क्या? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में कहा कि ये सवाल ऐसे ही है कि कहा जाए क्या मुझे पास होने के लिए अच्छे नंबर लाना जरूरी है। अगर आपको पास होना है तो पासिंग मार्क्स आना लाजिम है। जहाँ तक जन्नत जाने का ताल्लुक है तो इस तक जाने का तरीका सूरह अल असर में बताया गया। जमाने की कसम, इंसान खसारे में है मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में हक पर चलने की तलकीन और सब्र की। कोई भी इंसान जो जन्नत में जाना चाहता है उसके लिए 4 बातों पर अमल जरूरी है। पहली चीज ईमान है, दूसरी नेक अमाल है, तीसरी दूसरों को हक पर चलने की तलकीन है और चौथी सब्र की ताकीद है। ईमान में हम यकीन करते हैं कि अल्लाह ताला एक है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है। नेक अमाल में हक पर चलना और किसी भी शरई हुक्म से रूगर्दानी न करना। हक पर चलने की तलकीन से मुराद दावत है, दूसरों को नेक अमाल और ईमान की दावत देना। सब्र की ताकीद में किसी भी मुश्किल में सब्र करना। अगर अल्लाह चाहे तो सारे गुनाह माफ कर सकता है मगर शिर्क ऐसा गुनाह है जिसकी माफी नहीं। अल्लाह ताला सूरह निसा में फरमाता है, बेशक अल्लाह उसे नहीं बख्शता जो इसका शरीक ठहराए और शिर्क के अलावा दूसरे गुनाह जिसे चाहे बख्शता है और जिसने अल्लाह का शरीक ठहराया उसने बड़ा ही गुनाह किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि हिंदू धर्म में भी एक ईश्वर का तस्वुर दिया गया है मगर अक्सर हिंदू बुत परस्ती करते हैं। हिंदुओं की मजहबी किताब में एक खुदा की बात की गई, आखिरी पैगंबर के बारे में बताया गया। मैं किसी मजहब पर तनकीद नहीं करता, मैं तो कहता हूँ कि इस चीज को मानते हैं जो सारे मजाहिब में एक जैसी है। जो फर्क है वो हम कल देखेंगे। आज तो हम मुश्तरक बातों पर आ जाएं ताकि एक दूसरे से इख्तलाफात खत्म कर सकें। तो जब शिर्क हिंदू मत में भी गुनाह अजीम है और इस्लाम में भी, तो हम क्यों शिर्क करें? अगर आप शिर्क करते हैं तो जन्नत में जाने का कोई चांस नहीं है। दूसरे गुनाह ऐसे हैं कि अल्लाह ताला चाहे तो मुआफ कर देगा, चाहे तो सजा देगा। Allah says in Surah Nisa chapter 4 verse 48 and Surah Nisa chapter 4 verse 116 that if Allah pleases he may forgive any sin but the sin of shirk he will never forgive. For anyone who has committed shirk he has committed a heinous sin. डॉक्टर जाकिर नाइक ने हॉल में बैठे अफराद को बताया कि अगर आपको किसी मजहब को जानना है तो इस मजहब के मानने वालों को न देखें बल्कि इस मजहब की किताबें पढ़ें। हो सकता है इस मजहब के मानने वाले भी अपने मजहब के बारे में ज्यादा नहीं जानते। मैंने हिंदू मजहब की किताबों का मुताला शुरू किया। वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण और महाभारत पढ़ी। इससे हमें दावत के काम में मदद मिली। हम आम हिंदुओं से पूछते थे कि आप कितने भगवान को मानते हो? कुछ कहेंगे 3, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000, कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन अगर आप किसी ऐसे हिंदू से पूछे जो अपने मजहब का मुताला कर चुका है, वो कहेगा कि मैं एक भगवान को मानता हूँ। आम हिंदू कहता है सब कुछ खुदा है, पेड़ खुदा है, चांद खुदा है, सूरज खुदा है, इंसान खुदा है और सांप खुदा है। हम मुसलमान कहते हैं
हैं सब कुछ खुदा नहीं बल्कि सब कुछ खुदा का है। यही फर्क है आम हिंदू और आम मुसलमान में। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़के से सवाल किया कि क्या आप जन्नत में जाना चाहते हैं? उस लड़के ने जवाब दिया, हाँ मैं जाना चाहता हूँ, मैं ये दिल से बोल रहा हूँ, कलमा पढ़कर जन्नत में चला जाऊँ। डॉक्टर साहब ने ये बात सुनकर माशाअल्लाह कहा और पूरा हॉल तालियां बजाने लगा। नाज़रीन आप ये मनाजिर देखिए। भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डू यू वांट टू एंटर जन्नत? क्या आपको जन्नत में जाने क्या है? हाँ जाने क्या आपको? मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, मेरे दिल से बोल रहा हूँ, मैं कलमा पढ़ के दो। माशाअल्लाह, सब जन्नत जाना है। माशाअल्लाह। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़के से सवाल किया कि क्या कोई आपको जोर जबरदस्ती से इस्लाम कबूल कराने पर मजबूर कर रहा है? उस लड़के ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मुझ पर कोई दबाव नहीं। डॉक्टर साहब ने पूछा कि कोई माली परेशानी हो और किसी ने कहा हो कि इस्लाम कबूल कर लो, मैं तुम्हारी माली परेशानी दूर कर दूंगा? उस लड़के ने जवाब दिया, नहीं, इस्लाम इसलिए पसंद आ गया क्योंकि इसमें एक ही भगवान है। डॉक्टर साहब ने पूछा, क्या आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? उस लड़के ने जवाब दिया, हाँ बुत परस्ती गलत है। डॉक्टर साहब ने सवाल किया, क्या आप मानते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं? उस लड़के ने कहा, मानता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, मैं कलमा पढ़ाऊंगा, आप उसको दोहराएं और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि वो आपको जन्नत में दाखिल करे। नाज़रीन आपको बताते चले कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़के से किसी प्रेशर या किसी दबाव का क्यों पूछा। ये इसलिए था कि कल को कोई मीडिया, कोई भी शख्स या कोई हुकूमत या कोई इदारा ये एतराज आयद न कर सके। फलां शख्स को दबाव में लाकर कलमा पढ़ाया गया, लाखों लोगों के सामने कलमा पढ़ने के ख्वाहिशमंद से उसी की जबान में ये एतराफ जरूरी होता है कि वो जोर जबरदस्ती के बगैर कलमा पढ़ रहा है ताकि किसी भी गैर मुस्लिम शरपसंद को शरारत का मौका न मिले। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़के को कलमा पढ़ाया और उसने पीछे पीछे दोहराया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़के को कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया और फिर उस कलमे का हिंदी में तर्जुमा करके बताया ताकि उस लड़के को भी पता हो जो उसने पढ़ा है उसका मतलब क्या है और ये इस कलमे की रूह भी सही मानों में अपने दिल में समो ले। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा का कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह। उस लड़के के कलमा पढ़ते ही नाज़रीन पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पास खड़े इस्लामी भाइयों ने उसको गले लगाकर मुबारकबाद दी। उस लड़के ने फौरी तौर पर एक और फरमाइश की और कहा, मुझे एक इस्लामी नाम भी दे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा, आपका भी क्या नाम है? उस लड़के ने बताया कि मेरा नाम अजय कुमार है। डॉक्टर साहब ने कहा, क्या आपका नाम ए से शुरू होता है तो मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको ए। तो देखा दोस्तों, एक तो मैं खुद भी सुनते सुनते मैं इतना हंस रही थी। द बेस्ट एंड द क्यूटेस्ट पार्ट वॉज दैट कि उस बच्चे को हिंदी बोलना नहीं आ रहा था, मगर फिर भी स्पेशली वो लोग जिनको हिंदी बोलना नहीं आता ना, जब वो ट्राई करते हैं तो वो बड़े क्यूट साउंड करते हैं। एंड ये भी उसी तरह, क्योंकि इसको हिंदी बोलना नहीं आ रहा था बट फिर भी इसने कोशिश करा, तो वो जो बोलने का तरीका था दैट वाज वेरी क्यूट एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि क्यों ऐसा हो रहा था। सेकेंडली, जब इसने चैलेंज करा सामने से, तो इसने ऐसे पीठ पीछे कुछ नहीं बोला, ही सेड यू नो कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ, यू फाइंड आउट द फैक्ट्स, यानी आप देखो, आप जानो, आप सर्च करो और इसके बाद आप इन चीज़ों पे यकीन करना। तो दैट वाज आल्सो गुड, एटलीस्ट उसने पीठ पीछे कुछ ऐसा नहीं करा। बट ओवरऑल येस, इट वाज अ रिफ्रेशिंग एंड यू नो वेरी गुड वीडियो। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसी तरह के और सजेशंस देते रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बहुत सारा सपोर्ट और बहुत सारा प्यार आ रहा है, बहुत अच्छे से आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बस इसी तरह और सपोर्ट करते जाइए, बिकॉज आप लोगों के सपोर्ट से ही यू नो सब कुछ है, और इसी तरह अपना प्यार देते जाइए। सो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, अपना ध्यान रखिएगा।